हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकली पावरफुल हो रही थी और उनकी वजह से हमारे इंडियन व्यूवर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। पर 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंडियन व्यूवर्स को एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो क्या थी, चलिए देखते हैं। 1772 हेनरी पटुलो, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड पूरे इंटरनेशनल मार्केट में कभी कम नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी फाइन क्वालिटी की कॉटन पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनती। पर 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई। 1811 1812 में जहां इंडियन टेक्सटाइल 33% एक्सपोर्ट हो रही थी, वो 1850 से लेके 51 में 3% ही रह गई। तो आप सोच सकते हो कि इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड कितनी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई। ऐसा क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन की एक सिटी मैनचेस्टर में मशीनें आ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से मैनचेस्टर में भी अब कॉटन टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस हो रही थी। अब ये टेक्सटाइल प्रोड्यूस तो हो रही थी, मगर ब्रिटेन के जो लोग थे अभी भी इंडियन टेक्सटाइल्स ही खरीद रहे थे। तो वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो परेशान हो गए और उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो इंडियन टेक्सटाइल्स पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दें। इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाने की वजह से क्या होगा, इंडियन टेक्सटाइल्स महंगी हो जाएंगी और जो ब्रिटिशर्स होंगे वो नहीं खरीदेंगे इंडियन टेक्सटाइल्स को। और ऐसा ही हुआ, इंडियन टेक्सटाइल्स काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया, जिसके बाद लोगों ने मैनचेस्टर में बनी हुई टेक्सटाइल्स खरीदना स्टार्ट कर दिया। और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यही नहीं रुके, इन्होंने इंडिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी उनके साथ टाइप किया और अपने और मैनचेस्टर में बनने वाले कॉटन टेक्सटाइल्स इंडिया में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे 1850 में जो कॉटन एक्सपोर्ट 30% था वो 1870 में 50% बढ़ गया। तो आप देख सकते हो कि इंडिया में कितनी ज़्यादा मैनचेस्टर की जो कॉटन है वो इंपोर्ट हो रही थी। अब इससे हमारे व्यूवर्स को दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। पहला कि उनका इंटरनेशनल मार्केट कोलैप्स हो गया, यानी अब वो बाहर अपना सामान नहीं बेच सकते थे। साथ साथ में उनकी लोकल मार्केट भी कोलैप्स हो गई, यानी उनकी खुद की कंट्रीज़ में भी उनका सामान नहीं बिक रहा था। यानी इंडियन मार्केट्स में भी अब मैनचेस्टर गुड्स आ गए थे और लोग मैनचेस्टर गुड्स खरीद रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैनचेस्टर जो गुड्स थे वो मशीन से बने हुए थे, जिसकी वजह से उनकी जो प्राइस थी वो काफ़ी कम थी, जबकि इंडियन गुड्स हैंडमेड थे, जिसकी वजह से उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए जो लोग थे वो सस्ते कपड़े यानी मैनचेस्टर गुड्स खरीदते थे और इंडियन गुड्स जो थे वो नहीं खरीद रहे थे, और इसलिए इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो रही थी। अब हमारे व्यूवर्स इस प्रॉब्लम को तो फेस कर ही रहे थे, साथ साथ में 1860 में उन्हें एक और नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो प्रॉब्लम थी, उन्हें गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन नहीं मिल रही थी, यानी उन्हें रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा था कॉटन टेक्सटाइल्स बनाने के लिए। तो अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे जो वीवर्स थे वो एज एन वर्कर्स इंट्रोड्यूस हुए इंडियन फैक्ट्रीज में और कैसे इंडिया में फैक्ट्रीज आई और डेवलप की। थैंक यू।